क्या मेरा नीट इस बार क्लियर हो पाएगा? क्या मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा? चाहे अभी हम लोग क्लास 11th में हो दोस्तों, चाहे क्लास 12th में हो, चाहे हम लोग 1 साल 2 साल ड्रॉप कर रहे हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो सवाल है ये हमारी जब जब दिमाग में आता है, एक झुंझुनी सी जिसको कहते हैं कपकपा हमारे पूरे डाउन दी स्पाइन चली जाती है और हमें ये जो सवाल है बार बार डिमोटिवेट कर देता है, हताश कर देता है। हमारी जो दिनचर्या है और जो हमारी प्लानिंग है उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर देता है और हमारी जो इफिशिएंसी उसे कम कर देता है। दोस्तों, मेरा आज आपसे एक सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। जब आपने पहली बार ये चीज सोची थी और इस चीज का दृढ़ निश्चय किया था कि आपको डॉक्टर बनना है, अब कुछ लोग होंगे जिनके लिए वो क्लास 6 में दृढ़ निश्चय किया था, कुछ होंगे जिनने क्लास 10th में किया था, कुछ होंगे जो कि क्लास 11th में तो ऐसे ही पीसीपी ले रहे थे, लेकिन 12th के बाद इन्हें दृढ़ निश्चय किया था कि उनको डॉक्टर बनना है। तब क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया था कि नीट क्या क्रैक मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, नीट जो है बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन है? नहीं। उस वक्त जब आपने ये सोचा था कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि चाहे नीट को क्रैक करने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ा, चाहे मुझे उसके लिए 14 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ा, तब भी मैं वो चीज करूंगा और अपने जो ड्रीम है, जो कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसे मैं साकार करूंगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा। अब मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि उस वक्त जब आपने ये चीज पहली बार सोची थी, डॉक्टर बनने का सपना लिया था, उस वक्त तो आपको नीट का, शायद से मेरी बात कर लो तो मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई 720 नंबर का पेपर होता है। हो सकता है आपको उस वक्त ये भी ना पता हो क्या सिलेबस होता है, कितने चैप्टर्स आते हैं, क्या उसमें फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री, बायो, क्या क्या होता है, कुछ नहीं पता। आज की डेट में, उस दिन के कंपैरिजन में आप कंपेयर करो, आपने कितनी सारी चीजें सीखी हैं। आप बहुत बार फेल किए होंगे नीट में, जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए होंगे, लेकिन आखिरकार आपने पढ़ा। तो अगर उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल था तो आज वो कॉन्फिडेंस क्या कहां गया? आज तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं 2x 3x 10x हो जाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन आज जब हम लोग ये सोचते हैं कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन होगा, तो हमें डर लगता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, इसको आप रिलेट कर सकते हो एक बॉर्डर पे जो तैनात सोल्जर है। मेरा सैल्यूट है सारे इंडियन सोल्जर्स को। आपको क्या लगता है, जो एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ तैनात सोल्जर है, उसके लिए जिंदगी बहुत आसान है? जो साइचिन ग्लेशियर पे खड़ा है ठंडी में -40 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं दोस्तों, उसकी मौत उसके सामने है। उसका जो खतरा है मौत का पूरे टाइम मंडराता रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, वो डरता है? आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं डरता है। वो डट के खड़ा रहता है उस ठंडी में, या फिर जो रेत में गर्मी है, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, वहां खड़ा रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग में समझाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि दुश्मन के आगे अगर तुम डर गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है, लेकिन अगर तुम डटे रहे, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहे, तो मौत दूसरे वाले की आएगी। सो मेरा आपसे बस ये कहना है कि अगर आज से आप उस टाइम पे चले जाओ जब आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, अगर आप उस वक्त कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, तो आज आपको और कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। आपको आज तो आपके पास कंटेंट है, आपने एक बार पढ़ा हुआ, एक बार चीजें रिवाइज की हुई हैं, एक बार चीजें आपने समझी हुई हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं, डिमोटिवेशन नहीं, मोटिवेट होना चाहिए कि मैंने एक गोल लिया था, एक ड्रीम लिया था, उसके डायरेक्शन में मैं मूव किया, उसके डायरेक्शन में मैंने पढ़ा, उसके डायरेक्शन में मैंने मेहनत की। ऑल्दो मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोग की ये बार बार परेशानी रहती है कि सर, मैं सेल्फ स्टडी करने की तो कोशिश किया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई। मैंने पिछले 1 साल बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है मैं 1 साल से, चाहे अब आप क्लास 12th में इस वक्त हो तो पूरा क्लास 11th बर्बाद गया आपका लॉकडाउन में। अगर आप ड्रॉपर हो तो क्लास 12th आपका हो सकता है बर्बाद चला गया हो लॉकडाउन में। और उस वक्त तो यार, जब पहली बार कोविड का ये क्राइसिस आया तो किसी को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे।
तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाई, आप पढ़ नहीं पाए, आपको गाइडेंस नहीं था, बहुत सारी एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस हैं, मुझे पता है। मैंने अपनी टीम के साथ दोस्तों डिस्कस किया आपकी रिक्वेस्ट पर दोस्तों, ठीक है। और मैं किस चीज पर आया, मैंने कहा कि अगर ये जो नीट एस्पिरेंट्स हैं ये मेरे भाई हैं और भाई और बहन है, और इनको अगर मेरी जरूरत है तो ये जो तुम्हारा भाई है ये तैनात है यहाँ पर, ये यहाँ पर खड़ा है। मैंने क्या बोला कि सबसे जो हाई यील्डिंग जो टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड जो आपको मार्क्स हासिल दिलाएगा, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करना। दोस्तों 180 नंबर का नीट का पेपर होता है, जिसमें से कि 45 फिजिक्स होता है, जिसकी मैं मान सकता हूं कि आपकी बहुत खराब उसमें प्रिपरेशन है। केमिस्ट्री भी आपका 180 मार्क्स का होता है 45 क्वेश्चंस का। अब मैं आ जाता हूं बायो पर। आपको पता है ऑलरेडी बायो सबसे हाई यील्ड है, लेकिन बायो में भी मैं क्लास 11th और 12th में आता हूं, तो क्लास 11 से भी ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 12 से भी आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्लास 11th में 22 चैप्टर है, क्लास 12 में आपके 16 चैप्टर है। क्लास 11th आपको समय हो चुका है पढ़े हुए, क्लास 12th आपने रिसेंटली पढ़ा है। क्लास 11th में आप सीरियस नहीं थे, क्लास 12th में आके आप जब बोर्ड्स का दिमाग में आया कि भाई बोर्ड्स है तो आप सीरियस हो गए थे। और जब आपके इन 16 चैप्टर से 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? सबसे पहले जो आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए और प्रिपरेशन का स्मार्ट वर्क करने का तरीका होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ये जो 12th का जो बायो है ये पूरा आपको एट योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। अब मैंने अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस किया और दोस्तों कल से, जी हाँ कल से क्लास 12th की बायो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और हम लोग कोई भी ऐसे चैप्टर से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कल शाम 5 बजे मिल रहे हैं। पूरी जो जेनेटिक्स है, जिसमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 5 से 6 घंटा लगेगा, उसको हम लोग 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजेगा, हो सकता है 12 भी बज जाए, लेकिन हम उसे एक शॉट में पूरा जो डॉक्टर प्रवीण सर है वो आपको पूरा लाइव पढ़ाने वाले। अब बहुत बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पूछोगे मेरे से कि सर 6 घंटा कैसे पढ़ लेंगे हम, 5 घंटा कैसे पढ़ लेंगे हम? अरे मेरे प्यारे, एक बात समझो, एक वो टीचर जो कि सुबह डॉक्टरी करके शाम को 5 बजे आके आपको पढ़ा रहा है अपनी एज पे, जिसकी एज 40 ईयर्स है, वो आपको 6 घंटा पूरा प्रिपेयर करके पढ़ाने को तैयार है, लाइव एक शॉट में बैठ के पढ़ाने को तैयार है। तो क्या तुम उस चैप्टर्स के लिए जहां पर कि नीट में जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 12 से 13 सवाल जेनेटिक्स से आते हैं, वो जो सवाल देने वाला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप समझो 50 नंबर तक के जो सवाल है, वो आपके एक 6 घंटे के लेक्चर में अगर आपके पूरे हो पा रहे हैं, जहां से आपके वो सवाल आने वाले हैं, अगर वो आपका प्रिपरेशन हो पा रहा है ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ योर 6 आवर्स, तो अगर ये नहीं कर सकते ना दोस्तों, अगर 6 घंटा आप लगातार साथ में एक बार पढ़ नहीं सकते, वो भी ऐसा चैप्टर जो कि इतना हाई यील्ड है जिससे 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नीट निकालना में भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। दोस्तों सिंपल है, नीट निकालना केवल एक सपना नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कल देखूंगा, कल शाम 5 बजे डिस्क्रिप्शन में सारा जो लिंक है सेशन का, वो आपके पास चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर देना, रिमाइंडर पे क्लिक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे भूल मत जाओ, ठीक है। और मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि 5 बजे आते हैं और रात के 11 बजे तक कंसिस्टेंटली उस वीडियो को, उस लाइव लेक्चर को सुनते हैं और साथ साथ नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं। मैं देखता हूं, मैं भी आऊंगा कल, मैं भी मौजूद होऊंगा। और ऐसे ही हम लोग आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं दोस्तों, इस जून एंड तक आपका पूरा 12th का बायोलॉजी सारा एनसीईआरटी कवर्ड होगा। आपका भाई यहां पर मौजूद है, आपको पूरा कोई एडिशनल चीज और कहीं से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इस चैनल पर पूरा कंप्लीट करा जाएगा बाय द जून एंड। हम लोग ने पहले भी प्रॉमिस किया था एंड वी सी टू इट कि हम लोग अपने प्रॉमिस को मान रहे हैं, फाइन। इसके अलावा आपके पास पूरा जुलाई रहेगा क्लास 11th का बायोलॉजी रिवाइज करने के लिए। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, कल से आप आ जाओ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे और जुलाई में पूरा 11th का बायोलॉजी और एज वेल एज जो 12th का आपने अभी पढ़ा इसको रिवाइज कर लोगे, 340 से 350 नंबर बायोलॉजी में कहीं नहीं गए, फाइन। सो दोस्तों देन सी यू टुमारो। लेट मी सी कितने जो लोग बोलते हैं कि भाई उनको एम्स में आना है, कितने लोग जो बोलते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, एक्चुअली सीरियस है उस
पाथ पे चलने के लिए जो कि उनको अपना ड्रीम कॉलेज या फिर वो आपकी ड्रीम प्रोफेशन दिलाएगा। लेट मी सी यू देन टुमारो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर उस पे आप नोटिफाई मी व्हेन द सेशन स्टार्ट्स क्लिक कर दीजिएगा। कल 5 बजे से शार्प स्टार्ट हो रहा है। सी यू देन गाइस, बाय बाय।